तो फर्स्ट नंबर टिप्स है कि कूल माइंड ट्रिक्स। तो यहाँ पर कुछ माइंड ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमी कैसे पोजीशन पे आपको मार सकता है। तो जब भी आप जोन पे जा रहे हो, आपके पास ग्लूअल नहीं है, एनिमी एक पेड़ के पीछे या ग्लूअल के पीछे कवर लेके बैठा है, आपको फायर कर रहा है एंड आपके पास कवर नहीं है, तो उसको कहाँ पे आपको फ्री फायर दोगे? ऑलवेज आपको लेफ्ट पे फायर करना है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फ्री फायर का जो कैरेक्टर है इसका ऑलवेज राइट का प्लेसमेंट जो होता है, राइट का जो जगह है वो स्पेस बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। जहाँ पर भी देखो लेफ्ट पर भी कैरेक्टर दिखता है, आप देखोगे लेफ्ट पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, राइट पर ही ज़्यादा स्पेस आपको दिख रहा है। इसीलिए एनिमी कोशिश करेगा ऑलवेज राइट से आपको मारने की, ना कि लेफ्ट से। तो इसीलिए ऑलवेज जब भी फ्री फायर करो राइट से मारने की कोशिश करो, देखोगे एनिमी के ऊपर ही लगेगा एंड वहाँ पर ड्रैग लेकर आप एनिमी को इजीली मार पाओगे। तो राइट पे ऑलवेज, मतलब आपको लेफ्ट फायर करना है, एनिमी करेगा राइट पे। तो ये आपको याद रखना है, आपको लेफ्ट पे फायर करना है, पैर के कवर पे एनिमी है उसको लेफ्ट पे फायर करना है एंड एनिमी राइट पे फायर करेगा, तो बहुत ही अच्छे आपको मार पाओगे एनिमी को बिना कवर के। बट ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास ग्लूअल हो तो क्यों आप खुले में मारने जाओगे, आप ग्लूअल मार के एनिमी को मारोगे। जब आपके पास ग्लूअल नहीं होगा तब ये ट्रिक यूज़ करना। तो सेकेंड नंबर टिप्स है कि हाउस ट्रिक। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपडेट के पहले भी ये चीज़ बहुत बार देखा है एंड करके भी देखा है, बट ये चीज़ मैं बोल नहीं पाया, मेरे को लगा था कि ये ग्लिच है, बट असल में अपडेट के बाद भी ये चीज़ ठीक नहीं करा गया। तो ये आप टिप्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये ट्रिक यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगी, पहले तो एक मॉन्स्टर ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। मॉन्स्टर ट्रक लेके आपको बस घर के अंदर लेके आना है एंड ड्राइव वाले बटन को छोड़ देना है और उसके बाद आपको एंटर कर जाना है। तो एक बार आप एंटर कर जाओगे ड्राइव वाले बटन छोड़ के, तो आपको ऊपर से एकदम दिखेगा कि कितना कितना एनिमी है एंड कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये आप रश करने के लिए बहुत ईजी चेक कर सकते हो जब आप स्क्वाड मैचेस खेल रहे हो। तो ज़रूर ये ट्रिक ट्राई करो। तो ये रहा सेकेंड नंबर टिप्स। तो थर्ड नंबर टिप्स है कि यूजिंग स्मॉल जॉयस्टिक। तो स्मॉल जॉयस्टिक रखने से क्या होता है, स्मॉल जॉयस्टिक रखने से आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत ही स्मूथ एंड फास्टर हो जाता है। कि जब भी स्मॉल रखोगे आपका मूवमेंट स्पीड फास्ट होता जाएगा एंड पहले तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा, बट आप स्मॉल जॉयस्टिक से प्रैक्टिस करोगे तो आपका मूवमेंट से बेहतर होगा, ज़्यादा जल्दी मूव करके एनिमी को मार पाओगे, कवर लेकर आओगे एंड ग्लूअर भी बहुत ही फास्ट लगा पाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है स्मॉल जॉयस्टिक का, यूज़ करो। बहुत ही फर्स्टेस्ट प्लेयर ये जॉयस्टिक को बहुत ही छोटा रखते हैं, तो छोटा रख के यूज़ करो जॉयस्टिक को। पहले प्रॉब्लम हुआ बट आपको हेल्प हो जाएगा बाद में, ईजी मूवमेंट स्पीड पे खेल पाओगे आप। फोर्थ नंबर टिप्स है कि ऑलवेज जब आप ग्रेनेड कर रहे हो, ये ग्रेनेड टिप्स है, ग्रेनेड एंड लैंडमाइन लगा रहे हो, अपनी दोस्त को बोलो फायर करने के लिए, क्योंकि जब भी आप ग्रेनेड करो एक साउंड आता है एंड उससे एनिमी हिल जाता है। तो जब भी आप ग्रेनेड कर रहे हो अपनी दोस्तों को बोलो, जितने भी अपना टीममेट्स है, फायर करने के लिए बोलो, तो एनिमी कॉन्फ्यूज हो जाएगा भाई वो कह रहा है एंड उसी साउंड के कॉन्फ्यूजन के उसके ऊपर नेट गिर जाएगा एंड वो मर भी सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो जब भी स्क्वाड खेल लो ये चीज़ ट्राई करो, जब भी ग्रेनेड फेंक रहे हो एंड ग्रेनेड के बाद जो साउंड आ रहा है उसको हाइड करने के लिए आप अपनी दोस्तों को बोल सकते हो कि फायर करो, एनिमी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर से ग्रेनेड आ रहा है। तो फिफ्थ नंबर टिप्स है कि यूजिंग आलोक। तो आलोक यूज़ करने का परफेक्ट टाइम कौन सा है, तो जब भी आप एनिमी के ऊपर रश कर रहे हो एंड एनिमी आपके पीछे पड़ा है एंड उस टाइम आलोक यूज़ करने का परफेक्ट टाइम है। कि जब भी आप एक एनिमी को डैमेज करते हो एंड उसके ऊपर रश करने जाते हो तो आपको स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है जो आलोक देता है, तो वही परफेक्ट टाइम है आलोक यूज़ करो। आप दौड़ते टाइम ये सब टाइम आलोक यूज़ करोगे, उसके बाद देखो फाइट पे लग गया, वहाँ पर आलोक यूज़ करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहले आलोक यूज़ कर चुके हो। तो ऑलवेज आलोक को बचा के रखो, जब भी फाइट चल रहे हो एंड आपको रश करने का सिचुएशन आ रहा है तो उस टाइम पे रश करने के टाइम आलोक यूज़ करो, आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा एंड ईजिली मूवमेंट स्पीड पे जाके हील भी बढ़ेगा, आपको दोनों चीज़ें एक साथ कर पाओगे। तो वही परफेक्ट टाइम है आलोक यूज़ करने का। तो 6 नंबर टिप्स है कि ग्लूअल बटन रेडी। तो ग्लूअल बटन आपको ऑलवेज रेडी रखना है जब भी आप फाइट चल रहे हो एंड ग्लूअल बटन को करके, मतलब वहाँ पर ग्लूअल ही आपको रखना है, कोई और नेट है ग्रेनेड स्टन ग्रेनेड आपको नहीं रखना है, ग्लूअल ही आपको रखना है। जब भी फाइट चल रही हो एक गोली मारो, ग्लूअल बस लगा दो एंड ग्लूअल बटन रखोगे तो बहुत ही ईजी होगा आपको एनिमी को मार के ग्लूअल लगाने में एंड तुरंत आप कवर ले पाओगे एंड फिर एनिमी को मार पाओगे। तो ये रहा 6 नंबर टिप्स की ऑलवेज आप ग्लूअल बटन को रेडी रखो। तो 7 नंबर टिप्स है कि डैमेज दो अंदर आओ। तो जब भी आप एनिमी को डैमेज दे रहे हो एंड तुरंत से आपको अंदर आना है, मैं एक देख रहा हूँ एनिमी को मार रहा हूँ उसके बाद बैठ रहा हूँ, मार रहा हूँ बैठ रहा हूँ, ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो पूरा खुला है
तो एक जगह पे खड़ा होकर मारूंगा तो कोई भी मेरे को ड्रैग हेडशॉट मार सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज आप डैमेज दो, अंदर अपनी कवर पे आओ, डैमेज दो, अंदर कवर पे आओ। इसी के क्या होगा कि एनिमी आपको तुरंत एम नहीं कर पाएगा, उसके पास स्नाइपर होगा, M82 भी होगा या कुछ स्नाइपर वाला गन होगा, आपको तुरंत से हेडशॉट मार देगा। तो इसीलिए ऑलवेज डैमेज करो, कवर पे आओ, डैमेज करो, कवर पे आओ। तो ऐसे समझ लो कि 4 बंदा आपके ऊपर रश कर रहा है, उस टाइम पे आपको थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देना है। एक साथ एक एनिमी को मारने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड है। आप एक एनिमी को एक टाइम पे मारने की कोशिश करोगे, एक साथ मारने की कोशिश करोगे, मार नहीं पाओगे, क्योंकि उसका दोस्त लोग आ जाएगा एंड आपको घेर के मार देगा। तो इसीलिए डैमेज करके कवर पे आना होगा एंड थोड़ी थोड़ी करके डैमेज करके एनिमी को मारना पड़ेगा। एक साथ एक एनिमी को डाउन करके मारने जाओगे तो आप मर भी जा सकते हो। तो 8 नंबर टिप्स है कि फोकस ऑन साउंड इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आप किसी भी घर पे रश करते हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पर जो गन का साउंड आता है और वो जिस गन से किल करता है आपको नीचे दिखाता है। और उससे बड़ी बात है वो गन को आपको समझना होगा कि घर पे वो बंदा बैठा है तो उसके पास क्या है, M1887 है, शॉर्ट गन है या MP40 है, आपके पास क्या है, ये सोच के आपको रश करना होगा। क्योंकि आप साउंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो उसके पास M1887 है तो आपके पास एक MP40 है, तो उस घर पर आप रश नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ईजी चांस रहेगा कि वो आपको मार दे। तो ये साउंड देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा है गन है, या नीचे जो बैनर आता है उसको देख कर आपको पहचानना होगा कि ये बंदा मारा है तो इसके पास क्या है, कैसे ये मार रहा है। तो 8 नंबर टिप्स यही है कि फोकस योर साउंड इन्फॉर्मेशन एंड नीचे जो बैनर आता है उसके ऊपर फोकस करो। इससे आपको इजीली पता चलेगा एनिमी किससे मार रहा है एंड किस गन से आपको रश करना है एंड किस गन पे आपको ईजी होगा एनिमी को मारने के लिए। तो 9 नंबर टिप्स है कि कवर देने वाला, ऑलवेज जो रशर होता है उसके कवर देने वाला होता है। कभी कभार बंदा जो रशर होता है वो रश करते हुए नॉक हो जाता है। टीम में ऐसे बंदे होते हैं जो स्नाइपर अच्छे चलाते हैं, कुछ बंदे होते हैं जो शॉटगन अच्छे चलाते हैं, कुछ बंदे MP40 अच्छे चलाते हैं। सभी एक चीज़ नहीं चलाते, मेरे को पता है मेरे भाई, सभी अलग अलग चीज़ें चलाना पसंद करते हैं। तो जो रशर होता है, जो शॉटगन लेते हैं, MP40 लेता है, उसको ऑलवेज कवर देने वाला होना चाहिए। तो ऑलवेज आप शॉटगन यूज़र हो या MP40 यूज़र हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो रश करता है, पहले रश करने जाता है, उसको ऑलवेज कवर देने वाला होना चाहिए। आप जा रहे हो, नॉक हो रहे हो, मतलब आपको एक कवर की ज़रूरत है। तो ऑलवेज अपने दोस्त को बोलो कि मेरे साथ ऑलवेज रहो जब भी मैं रश करने जा रहा हूँ या रश करना पड़ रहा है मेरे को, तो और एक दोस्त को बोलो कि कवर करो, कि आप डाउन हो जाओ, एक या 2 गोली से वो बंदा बच रहा है तो आपका दोस्त वो चीज़ें, वो सिचुएशन वो कवर कर दे एंड वो मार के बस एनिमी को मार दे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो आपका दोस्त संभाल ले कि एक या 2 गोली में उसको मार दे। इसको किल चुराना नहीं बोलता, इसको बस कवर देने वाला बोलता है। ये टूर्नामेंट में बहुत ही ज़्यादा काम आता है कि कवर देने वाला होना चाहिए जब आप रश करोगे। तो ऑलवेज एक बंदा दोस्त होना चाहिए जो आपको कवर दे। ऑलवेज तो आप एनिमी को नहीं मार सकते, कुछ सिचुएशन ड्रैग पड़ जाए तो आप मार भी सकते हो, तो उस टाइम पे कवर देने वाला होना चाहिए। तो ये रहा 9 नंबर टिप, तो जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा टूर्नामेंट लेवल पे खेलने के लिए। तो 10 नंबर टिप्स है अनफॉलो व्हेन पैराशूटिंग। तो जब भी आप उतर रहे हो किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे, एंड आपका दोस्त जंप मास्टर है या आप जंप मास्टर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जंप मास्टर है उसको उसकी तरह उतरने दो। एंड जब भी ज़मीन के करीब आ रहे हो तब कोशिश करो सारे बंदे को फैल जाने की, बंदे बोलो कि भाई फैल जाओ तुम लोग, क्योंकि एक जगह पे उतरोगे तो आपको लूट नहीं मिलेगा। इसीलिए तो ऑलवेज जब भी उतर रहे हो किसी भी जगह पे अनफॉलो कर दो। अपनी दोस्त को फॉलो कर रहे हो तो अनफॉलो कर दो। यहाँ पर हमारे सारे बंदे उतरे, देखो अलग अलग जगह पे उतरा है, भले ही वो मर जाए, क्योंकि उसको लूट तो चाहिए। 4 बंदे एक साथ हो, उसको लूट नहीं मिलेगा तो वह कैसे मार पाएगा। ये देखो, ये लोग देखो सब एक साथ उतरे हैं, ये इस तरफ दौड़ रहा है, वो उस तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसे नहीं है, उतरने से पहले आपको ठीक करो एंड अलग अलग जगह पे लैंडिंग कर जाओ, नहीं तो ऐसा हाल होगा जो एनिमी टीम का हो रहा है। ये एक साथ उतर गए, 3 बंदे, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, और गन हमारे बंदे सब लूट लिए। तो इसके लिए ऑलवेज कोशिश करो कि जब उतर रहे हो अलग अलग जगह पे जाने के, अलग अलग दोस्त अलग अलग जगह पे लूटे, बट एक ही जगह पे अलग अलग जगह से लूटे तो लूट बहुत अच्छी मिलते हैं। तो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो को अच्छी लगे ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल मेरे भाई।